बस इतनी सी बात इस पॉइंट में बाकी सर्कल में जरूर पड़ेगा। ये वाला एंगल कितना होगा, ये ओपी इसको दो बराबर दो तो इसकी बारी को सब विभाजित करेगा, तो इधर भी एंगल बनता है, ये एंगल कितना होगा तो इसका आधा होगा। ये सब बात ये सब सर्कल में पड़ेगा। अभी तो फिलहाल इतना समझना है, किसी बाहर बिंदु से एक वर्ग पे दो स्पर्शरेखा खींची जाती है तो ये लंबाई बराबर। अभी लंबाई की लंबाई बराबर क्यों होती है, इसका रीजन ले लेते हैं। आगे आगे पढ़ेंगे। अभी तो फिलहाल याद रखना। किसी बाह्य बिंदु से किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई, दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होगी। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होगी। ओके, चलो ठीक, आगे बढ़ते तो ठीक है। जैसा हम सवाल देख लेते हैं, ये बोल रहे हैं त्रिभुज एबीसी के अंदर एक वृत्त बनाया गया है। यह एबी बीसी और एसी दोनों को कर्कश है, पी क्यू और आर दोनों पे स्पर्श करता है। अब आप बोले चलिए कहते हैं कि कुछ समझ क्या बोलते हैं, त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त बनाओ और वो वृत्त अगर त्रिभुज की क्यू बोले एबी बीसी एसी दोनों को कर्कश पी क्यू आर पे स्पर्श करता है तो इसी वृत्त को अंतर्वृत्त का सेंटर होता है। अब इससे मतलब बीपी इतना सीपी इतना एआर इतना तो एबीसी का परिमाण होता है। डायग्राम बनाने से सबसे पहले इसमें उदाहरण ये एबीसी त्रिभुज, तो एबीसी त्रिभुज है और इस त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाया गया है एबी बीसी एसी दोनों को कर्कश पी क्यू आर पे स्पर्श करता है, तो अंदर एक वृत्त बना है और ये वृत्त जो है एबी भुजा को तो बी पे स्पर्श कर रहा है, बीसी भुजा को क्यू पे और एसी भुजा को आर पे स्पर्श कर रहा है। अब इससे बोला बीपी का वैल्यू कितना है, 9 है। इसी प्रकार इससे बोला बीपी का वैल्यू 9 है, सी2 का वैल्यू 10 है, एआर का वैल्यू 11 है और आपसे त्रिभुज एबीसी का परिमाण जो बात हुई आप बताओ एक सर्किल है और ये बाह्य बिंदु है, तो मैं कहूंगा इस बाह्य बिंदु से इस वृत्त पे दो स्पर्श में देख लो आप बीपी और बीक्यू, बीपी और बीक्यू बराबर है। इसी प्रकार सी वाले बिंदु से दो स्पर्श में देख लो सी आर और सी बी क्या होगा और इसी प्रकार एपी और सही तो बताइए 2 होगा तो ये भी 10 होगा तो ये भी 11 होगा फिर उसका परिमाण सब पूर्ण है 10 की 2 बार दोनों की 2 बार 11 की 2 बार कितना होगा 11 10 होगा है ना। वैसे कर लो 11 प्लस 10 प्लस 9 के ऊपर जोड़ के उसका 11 प्लस 11 10 प्लस 10 कितना हुआ 8 30 का डबल 7.5। तो PQR में एक अंतर्वृत्त इस प्रकार खींचा गया है कि भुजा PQR और RP को कर्कश DEF पे स्पर्श कर रहा है। वही बात होगी, अगर DEF पे स्पर्श कर रहा है तो PD और BF बिंदु पे स्पर्श करता है। PD और BF का मान बराबर होगा RF और RE का मान बराबर होगा और DQ और DQ और QE का मान बराबर होगा। अब इससे क्या क्या देखा पूरा भुजा दिया भुजा का मान बन जाता है 7.5 तक नहीं ना, तो ये पूरा बनना है, ये वाला पूरा 11 है और ये वाला पूरा 3 है। तो ऐसे मान को सिखाया तो कुछ किस तरह है PD का तुम्हें क्या करना पड़ेगा इस सवाल में, अगर आपको कुछ भी भुजाओं का मान दिया गया हो तो मानना पड़ेगा कि मान लो ये x ये x, मान लो ये y तो ये y, मान लो ये z तो ये z है और फिर आप इसका परिमाण निकालोगे। परिमाण आप बताओ ये वाली भुजा x + y हो गई, ये वाली भुजा x + z हो गई, ये वाली भुजा y + z हो गई, तो मैं इनको जोड़ दूं सबको तो x की 2 बार y की 2 बार z की 2 बार x + y + z का डबल होगा। ये 2 cos
कर x plus y plus z बराबर कितना होगा सब 39 होगा और 39 का आधा कर देंगे हम तो x plus y plus z कितना होगा 19.5 x plus y plus z बराबर 19.5 है या तुमसे क्या पूछ रहा है p का मान पूछ रहा है मतलब x तो y plus z का बढ़ेगा ये पूछा है y plus z अब मुझे अगर x का मान चाहिए तो मुझे इसमें से y plus z घटाना पड़ेगा कि पूरी पूरा y plus z है तो y plus z को कौन सी होगा 8 में बदल गया तो अगर तुम्हें 19.5 में से अगर y निकालना चाहते हो 19.5 में से तो x निकालना चाहते हो तो 19.5 में से क्या लगाओगे 11 लगाओगे तो 8.5 ये समझ लो ये तो आप समझ लो x x y y z z मानने पड़ेगा मान लो एक सवाल में फिक्स मान लो बहुत बार आता है सवाल कि भाई ऐसा सवाल आपके सामने है जिसमें आपको त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाया गया त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श कर रहा है और फिर आपसे इन तीनों में से कोई एक का मान पूछेगा पीडी और के का मान बराबर है या पीडी पूछेगा या फिर डीबी पूछेगा या आधा के आधा का मान कोई एक का मान पूछेगा आपको सवाल में पूछ लीजिए भुजाओं का मान पूछेगा जवाब इसी से निकला है कि शॉर्ट नोट नहीं बना लेकिन फिर आपको स्पेशल एक सवाल को अलग से करना पड़ेगा अपने आप एक सवाल को याद रखना पड़ेगा यहाँ पर एक सवाल है जिससे त्रिभुज के मतलब को नाम दिया गया हो और त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त बनाया गया हो किसी प्रत्येक कोई भी भाग का मान कैसे निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना है सबसे पहले अर्ध परिमाप ओके त्रिभुज का अर्ध परिमाप का मतलब है 15 प्लस 11 प्लस 13 बटा हो गया कितना हो गया 5.5 ठीक है मुझे इसमें से मान किसका निकालना है पीडी निकालना है पीडी ओके ना एक लॉजिक पीडी तो कौन सा घटाना पड़ेगा उसका लॉजिक है अगर मुझे पीडी निकालना है तो देखो इस वाली भुजा में p है और इस वाली भुजा में भी p है तो उस वाली भुजा को घटाना है इससे p ये शॉर्ट में मतलब आपको पीडी निकालना है तो आपको 19.5 में से घटाना क्या है उसका लॉजिक है कि जिस वाली भुजा में p नहीं है ना उसको घटाना है तो इसमें भी p है इसमें भी p है इस वाला भुजा को ये लॉजिक हो गया मेरा उस वाली भुजा को बैठा रहे हैं जिसमें p ना हो उस वाली भुजा को बैठा रहे हैं जिसमें p ना हो चलो ठीक है आगे बढ़ते एक बढ़िया सवाल होगी तो अगला सवाल क्या है एक वृत्त त्रिभुज एबीसी को बनाना है और एक एबीसी एसी को कर्व से त्रिभुज पीक्यूआर के स्पर्श करना है मतलब एक सर्किल है वृत्त है जो त्रिभुज एबीसी के अंदर बना है जिसकी भुजा एबीसी एसी को कर्व से पीक्यूआर के स्पर्श करना है अब इसमें दिया ये है कि एबी भुजा और बीसी भुजा का अंतर इतना है एबी और एसी का अंतर इतना है और त्रिभुज एबीसी का परिमाप होता है तो भुजा एसी को लगाएंगे परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग करो AB plus BC plus AC और AB और BC का अंतर ये रहता है AB और AC का अंतर ये रहता है आपसे भुजा AC बड़ा गजब सवाल बड़ा बेवकूफ बनाया सकते हो मतलब एक बार मतलब जब ये सवाल फर्स्ट टाइम हमने देखा तो एक सेकंड में पकड़ लेने की बात से बात नहीं है अगर तुम्हें तीन भुजाओं का योगफल दे रखा है दो भुजाओं का अंतर दे रखा है तो उससे भुजा ही पूछ लो तो पूरी दे दी ना त्रिभुज का एक सर्किल बनाया जिसमें भुजाओं का कर्व से p को आपसे स्पर्श करना है क्या कोई सवाल p का नाम आ रहा है इस सवाल में सर्किल का कोई मतलब नहीं है सवाल सीधा सीधा भुजाओं के साथ एक तो मैं कह सकता हूं कि त्रिभुज की तीनों भुजा AB प्लस BC प्लस AC का जो टोटल ऑफ कितना है मतलब एक तरह से मान लीजिए रेखीय समीकरण की तरह हो गया सब और एक आपको तो मैं क्या करूंगा जोड़ दूंगा इन दोनों इक्वेशन को जोड़ लेता हूं अच्छा तुम घटाओ तो क्या बनेगा घटाओ तो AC - BC बनेगा जिससे कि कुछ फायदा हो नहीं पाएगा AC - BC बनेगा तो मैं क्या करता हूं
बताओ AC का जो माप होगा वो कितना होगा? तो हमने हमेशा टेबल से 2 घटाने पड़ेगा इससे। देखो हमने उसे AC का रहेगा तो मिल जाएगा। तो AC का तो आपका पाएगा तो आप AC में 2 घटाएंगे और AC कितना है? तो 38 बटा 3 में से 2 घटा दो तो 6 घटेगा। तो 32 बटा 3 इस सवाल का राइट आंसर होगा। अच्छा 2 में से 32 वाला ये भी है थोड़ा भारी हो जाएगा सवाल का बात है भारी होता सवाल का बात है क्या नोट पता है नोट नंबर 34 है ये कुछ तो अब तक ये होता है कौन समद्विभाजकों की संख्या के बारे में जैसे आपको पता है कि कौन समद्विभाजकों का प्रतिशत देखो तो जैसे AD BE CL कौन समद्विभाजक है इनका प्रतिशत क्या होगा I हो गया तो इस I अंतर के अंदर ने इस कौन समद्विभाजक AD को दो भागों में डिवाइड किया है AI और I इनका अनुपात क्या होगा जैसा कि केंद्रक वाला मात्रिका वर्णन फिक्स किया गया वो पिछला केंद्रक के प्रत्येक मात्रिका नहीं लगता है तो 2 अनुपात 1 के वाले चलता है वहां तो 130 है यहां जो दिया गया है कि I को किसी का अंतर केंद्रक का AD कोण समद्विभाजक है तो ये पता चलता है कि AI और ID का अनुपात निकालने का तो देखा जाए तो कितनी हो तो मैं निकालता हूं थोड़ा सा पहले बात करते हैं एक तो एंगल बाय सेक्टर हो गया आप मुझे बताओ ये ABC इसकी AB मिला का माप C यूनिट है AC मिला का माप B यूनिट है और BC मिला का माप A माप है और ये AD क्या है कौन समद्विभाजक है तो आपने नोट बना कोई भी त्रिभुज करते हैं तो समद्विभाजक सामने रखना आप अगर ये AD जो है वो अंदर कोई का समद्विभाजक है तो BD और CD का अनुपात C अनुपात B होगा AB और AC का अनुपात है C अनुपात B है तो इसका अनुपात C अनुपात B होगा तो BD होगा C यूनिट BD और CD का अनुपात होगा C अनुपात B होगा ध्यान रखिएगा ये रेशियो है रेशियो मतलब आप देख सकते हो BD की जगह माप C यूनिट है और CD की जगह माप B यूनिट है और ये A इसका ओरिजिनल यूनिट है तो बताओ अगर BD और CD का अनुपात C अनुपात B है तो यहां से BD निकालना है तो BD निकाल सकते हो बताओ कितना है A में किसका मान लेंगे A में B plus C का तो मान लेंगे और गुणा किससे करोगे C से करोगे नहीं समझे ये आया कैसे करना है आप उधर बोल रहे हैं करवाट भी करेगा जैसे कुछ किया जाता है और दूसरा नींद आ रही है जब पहले बोला था सीरियल 3 स्टार करते थे ऐसे ऐसा थोड़ी होता है बहुत बड़ा मेहनत चाहिए नौकरियों का लेवल होता है कांस्टेबल हेड कांस्टेबल SI 3 स्टार इंस्पेक्टर है जितना लेवल होगा कंपटीशन भी ज्यादा होगा सैलरी भी बेहतर होगा ये वाली लिमिट है इसको क्या बोलते हैं अपने आप आसान है ये किसी तो प्यारा वर्ड है और भी मीठा वर्ड है होगा तो बड़ा लो जितनी उतना है ठीक है आपको कुछ आपको उधर तो पता है तुम्हारे बस की बात है 10-15 दिन से तुम पढ़ो लेकिन भाषा कुछ बदल आती है 5-10 दिन देख लो समझ में आया ठीक है नहीं तुम्हारे अंदर ट्रैक्टर में छोड़ो ना बाहर में जाए क्या क्या जरूरत भी है नहीं भाई साहब घर पे काम भी नहीं करेंगे मेहनत भी नहीं करेंगे और पूरे 2 महीने तक जब तक किलोमीटर के सारे लोग होते क्लासेस 100 में जाएंगे आज ही भाई नहीं कर रहे कोई बात नहीं ऐसा क्यों सोचो हर किसी की कैपेसिटी होता है इंटरेस्ट अलग होता है तो ऐसा सोचो ना दिल्ली में सीधा कर लेते हैं बीई कर लेते हैं ये कर लेते हैं रेलवे कर लेते हैं ऐसा कर लेते हैं वैसा कर लेते हैं ऐसा सोचो तुम्हारे अंदर दम लगता है कि तेरे दमदार कैपेसिटी है तो आप सोच लो कैसे जाके दूसरी सैलरी में नौकरी चाहिए मेरे समझ में आया कि ऊपर थोड़ी मेहनत ज़्यादा कर सकता हूँ मेरे बस की बात है तो नहीं बस की बात है कम से उससे भी कम बस की बात है पढ़ाई सोचो रोजगार बहुत बहुत निकालते हैं सरकारी का निकालते हैं प्राइवेट में बहुत निकालते हैं ठीक है आया समझ में ये समझ में आया सबको तुम्हें पता है ये C और B का अनुपात है तो मैं कहूँगा BD का मान C यूनिट होगा CD का मान B यूनिट होगा पूरा BC C plus D यूनिट होगा तो ये जो समान है BC का मान ले लेता है A सेंटीमीटर तो CB plus C यूनिट के बराबर है तो आप उसे B plus C यूनिट का मान लेंगे कि A यूनिट का मान होगा तो BD से मतलब C यूनिट का
माप है, माप को इसका स्टार्ट है। ठीक है, चलो यहाँ देखो अब स्टार्ट करेंगे। अब आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, त्रिभुज ए बी और डी, एक दिख रहा है। और तुम्हें पता है बीआई भी क्या है, बीआई के अंदर कोण बी का समद्विभाजक है। इसका मतलब ये हुआ अगर ये त्रिभुज ए बी डी में ये बी आई अंतःकोण बी का समद्विभाजक है तो ये सामने वाली भुजा को शेष अंतःकोण के अनुपात में बढ़ेगा। मतलब कि ए आई और आई बी का अनुपात वही होगा जो ए बी और बी होगा। यहाँ से मुझे निकालना है, यहाँ से ए आई और आई बी का अनुपात तो ये होगा किसके बराबर, ए बी कितना है सी है और ये कितना है ए सी अपॉन बी प्लस सी, सी से सी कट जाएगा। फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो ए आई और आई बी का जो अनुपात होगा बी प्लस सी अपॉन ए का रेशियो आएगा। ये आपको याद रखना, ये कैसे हमारा यहाँ पे ए बी सी क्या है, भुजाओं का माप है। ए बी सी त्रिभुज की भुजा याद करने का तरीका है। जैसे मान लो मुझे ये पता करना हो कि एडी कोण समद्विभाजक है और ये आई अंतःकेंद्र इस कोण समद्विभाजक को किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो इसका ज्ञात करने का मतलब है, ज्ञात करने का मतलब ये है कि शेष अन्य मतलब एक तो एडी कोण समद्विभाजक के सामने वाली भुजा होगी, तो एक तो क्या दे रहा है सामने वाली भुजा और शेष अन्य जो भुजा होगा योग, ये ज्ञात करने का तरीका। कोई भी त्रिभुज का कोण समद्विभाजक, कोई भी त्रिभुज का अंतःकेंद्र कोण समद्विभाजक को शेष अन्य दो भुजाओं का योगफल और सम्मुख भुजा के अनुपात में, यानी आपको शेष अन्य दो भुजाओं का योग करना है और सामने वाली भुजा का अनुपात करना है। तो जो भी अनुपात आएगा वो दिए गए अनुपात है। ये कौन से जोड़े रहते हैं, शेष अन्य दो भुजाओं का योगफल और सम्मुख भुजा का अनुपात होगा। बहुत कम सवाल है, ये वाले सवाल पूछेगा। अंतःकेंद्र कोण समद्विभाजक को, अंतःकेंद्र कोण समद्विभाजक को शेष अन्य दो भुजाओं का योगफल, अंतःकेंद्र कोण समद्विभाजक को शेष अन्य दो भुजाओं का योगफल तथा सम्मुख भुजा के अनुपात में, शेष अन्य दो भुजाओं का योगफल तथा सम्मुख भुजा के अनुपात में विभाजित करना है। ठीक है, मतलब जब भी कोई सवाल ऐसा आता है कि आपको त्रिभुज के भुजाओं का मान देना ए बी सी त्रिभुज है, इसकी ए बी भुजा कितनी है, बी सी भुजा कितनी है, बी सी भुजा कितनी है, पूरे की ए डी क्या है, कोण समद्विभाजक, पूरे का आई क्या है, अंतःकेंद्र तो ए आई और आई डी का अनुपात क्या होगा, तो हम क्या करते हैं शेष अन्य का सवाल पूछते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी का परिमिति 24 सेंटीमीटर है। परिमिति क्या होता है, परिमाप होता है, परिमिति कह दो, परिमाप कह दो, परिमिति कह दो, बस परिमिति मत कहना, तो परिमिति एक ही बात है, चक्कर आना जाएगा। फिर समझे तो त्रिभुज एबीसी का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, मतलब तीन भुजाओं का योगफल और इसकी भुजा बीसी का माप 2 सेंटीमीटर है और बीएसी का समद्विभाजक एडी है, जबकि आई अंतःकेंद्र है तो ए और आईडी का अनुपात कितना है। तो डायग्राम बना लेते हैं पहले। हमारी त्रिभुज एबीसी ये ए है, ये बी है और सी है। बीसी भुजा का माप 2 दिया और अंतःकोण ए का समद्विभाजक क्या है, एडी है और आई क्या है, अंतःकेंद्र है। आपसे पूछ रहा है सवाल में ए आई और तो हमें नोट पता है, ए आई और आई डी का जो अनुपात
होगा उसमें AI तो शेष अन्य दो भुजाओं का योगफल, यानी भुजा AB प्लस शेष अन्य दो भुजाओं का योगफल और समूह भुजा का जो अनुपात होगा वो अनुपात का क्लियर करेंगे। अब तो बताओ सवाल में आपको BC भुजा का आपको दिया था, लेकिन मुझे शेष अन्य दो भुजाओं का योगफल चाहिए, तो इसमें तीनों भुजाओं का योगफल कितना आप एक काम करो ना, तीनों भुजाओं के योगफल 24 में से BC भुजा का 2 घटा दो, तो बात कर लेते हैं इसका मतलब AI और ID का जो अनुपात होगा शेष अन्य दो भुजाओं का योगफल करना और समूह भुजा BC का मान जो रहता है उसके अनुपात में होगा कितना है, तो 5 अनुपात है। नोट याद होने के बाद में सवाल ज्यादा कुछ नहीं होगा, होता है मैं भी करता हूं ऐसी वजह से मतलब रिजल्ट नहीं है हम संयोग लगा था तो उसका रिजल्ट सुनाएंगे ठीक है, जिनके नंबर दिया है उनकी तो मेरा कर देना उनको छोड़ बोल देंगे सर, उनके 16 नंबर दिया है उनकी क्लास है स्पेशल और एक्स्ट्रा क्लास है तुम्हारी तीन मान सामने ये वाली भुजा 5 के होगी, ये वाली भुजा 12 के होगी और ये वाली भुजा 17 सेंटीमीटर। अब हमने एक नोट पढ़ा था कोई भी त्रिभुज की एक भुजा का जो माप होता है ना वो बाकी के दो भुजाओं के योगफल से तो कम होता है, यानी 17 सेंटीमीटर 5 और 12 का होगा 17 कैसे तो कम होगा और 5 और 12 7 कैसे ज्यादा होगा, यानी 17 सेंटीमीटर जो है वो 17 कैसे तो कम होगा और 7 कैसे ज्यादा होगा, यानी 17 सेंटीमीटर का मान बाकी दो भुजाओं का योगफल से कम होगा, अंतर 7 कैसे ज्यादा होगा। तुम बताओ यहाँ से k का मान निकालो, सवाल में उल्टा ढूंढना होगा तो k का मान 1 हो सकता है नहीं हो सकता, k का मान 2 हो सकता है, ये ज्यादा होना चाहिए, यानी 17 k का मान 17 से 1 नहीं हो सकता, 1 होने से तो बराबर हो जाएगा, k का मान 2 हो सकता है, k का मान 4 हो सकता है, और इधर अगर हम बात करें तो आपको पता है 7 k का मान 17 से ऊपर होना चाहिए, तो हमने ऐसा k का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इसके हिसाब से k का मान 2 3 4, इसके हिसाब से k का मान 1 2 होगा तो पता चल जाएगा k का मान अगर k का मान 2 होगा तो इस भुजा का मान 5 से 10 सेंटीमीटर होगा, इसका मान 24 सेंटीमीटर होगा, तो इसको हम बताएं तो आप परिणाम निकालो 17 24 41 और 10 क्या परिणाम पूछ रहा है, लिख लेते हैं 24 + 10